हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री स्टडी यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंसारी अहमद तालुकदार। बहुत सारे स्टूडेंट्स या मेरे जो भैया और बहना है ना, तुम लोग जूनियर हो। ओके, सेकंड चीज़ है सुनो। बेस्ट पैरामेडिकल कोर्सेज बोल रहे थे सभी लोग। क्या ही मतलब फ्यूचर है, फ्यूचर स्कोप क्या होगा, सैलरी क्या होगा, जॉब क्या होगा, एंड जो गवर्नमेंट जॉब होगा वो क्या होगा, स्टाइपेंड क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है। इतने सारे जो फीस आप दोगे या जो खर्चा करोगे 4 साल में, ये खर्चा करने के बाद इज दिस कोर्स इज़ वर्थ इट। आज मैं पूरा डिटेल में बोलूँगा, एंड जो टॉप कोर्सेस है उसके बारे में भी मैं थोड़ा बहुत नहीं, बहुत डिटेल में बोलूँगा, है ना। तो आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, पर मेरा भी एक प्रेफरेंस दूंगा आपको कि कौन सा कोर्सेस लेना है या नहीं लेना है, कौन सी कॉलेज लेना है वो भी मैं बोलूँगा। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहो। एंड बहुत सारे कोर्सेस है, देखो कि श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का जो बीएससी पैरामेडिकल जो एग्ज़ाम है उसके अंदर में नहीं है। बहुत सारे कोर्सेस एम्स में भी है, वो मैं नहीं बताऊंगा, पर थोड़ा बहुत बता दूंगा एम्स के लिए भी। ओके, एम्स पे के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, पर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। यदि कोई किसी को यदि इस बार सीट नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर देख सकता है। ओके, डिप्लोमा के लिए भी मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा थोड़ा बहुत। एंड आज मैं देखो स्पेशली बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी आसाम का जो है उसके बारे में बताऊंगा कि टॉप कोर्सेस मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो, टॉप कोर्सेज प्रीफर्ड बाय स्टूडेंट्स ने जो प्रीफर्ड किया लास्ट ईयर के हिसाब से मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा। सैलरी क्या होगा, जॉब क्या होगा, फ्यूचर स्कोप क्या है, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा कि नहीं वो बोलूँगा, स्टाइपेंड मिलता है कि नहीं वो बोलूँगा, फीस स्ट्रक्चर क्या क्या है वो बोलूँगा, 4 साल में कितना खर्चा होगा। देखो, हॉस्टल नहीं है तो बहुत सारे खर्चा है, मैं वो भी बोलूँगा डिटेल में। एंड कुछ लोग बोल रहे कि पीआरसी, देखो मैं इस वीडियो में बोल देता हूँ कि पीआरसी जिस साल में भी बनाया आपने, यदि 50 साल पहले ही बना दिया, मैं एक जोक कर रहा हूँ, आपका जन्म के पहले ही आपका पीआरसी बन गया फिर भी एक्सेप्टेबल है। ओके, इतना ज़्यादा नहीं पूछो कि 2017 में बना, 16 में बना, ये एप्लीकेबल होगा कि नहीं। पीआरसी एक बार ही बनता है, वो एप्लीकेबल है। एंड गैप सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एंड जो माइग्रेशन है वो किसी भी एग्जाम का जो एडमिशन प्रोसेस या काउंसलिंग प्रोसेस पे नहीं लगता है। ओके, सिर्फ एग्रीकल्चर में लगता है। सो एनीवे, आज यही टॉपिक में बातें करते हैं, दूसरा कोई टॉपिक नहीं लेते हैं। ओके, टॉप कोर्सेज क्या होगा वो मैं बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज माय यूजर आईडी। ओके, दिस इज माय यूजर आईडी फॉर इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक। अब इंस्टाग्राम में जाके मुझे फॉलो कर लेना। एंड दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, आप लोग डीएम कर सकते हैं। रिप्लाई कभी कभी क्या होता है, थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि ज़्यादा मैसेजेस आ जाते हैं तो हमें टाइम नहीं मिलता, हम भी क्लासेस करते हैं। ओके, एंड दिस इज यूजर आईडी, आप फॉलो कर लेना। ओके, एंड हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है पैरामेडिकल का, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लेना। ओके, सेकंड जो चीज़ है मैं यहाँ से बोल देता हूँ। देखो, सीट कैपेसिटी डिप्लोमा के लिए कौन सी कॉलेज में, कौन सी कोर्स के लिए कितना सीट है, पूरा डिटेल में बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लेना। डिग्री के लिए भी कौन सा कोर्सेज कहाँ पे है, कितना सीट कैपेसिटी है, कौन सी कॉलेज में है, वो भी मैंने बताया है पिछले वीडियो में। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, 2 लिंक दूंगा, वो देख लेना। एंड किसी को यदि पीआरसी, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एनसीएल बनाने में दिक्कतें हो रहा है या 1 वीक में बनाना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, 3 वीडियो का लिंक है। ओके, वो देख लेना, एक वीक में आप बना सकते हो। ओके, और फर्स्ट में देखो, सीट कैपेसिटी के बारे में नहीं बोलना चाहता, पर थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे देता हूँ, मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला। देखो, और जो बीएससी कोर्सेस है, बीएससी मतलब ग्रेजुएशन का जो डिग्री कोर्सेस है पैरामेडिकल का, देखो कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी 10 सीट्स है, डायलिसिस 10 सीट्स, ट्रॉमा इमरजेंसी 30 सीट्स, ओटी टेक्नोलॉजी 30 सीट्स, एनास्थीसिया 30 सीट्स, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी 60 सीट, ब्लड बैंकिंग 20 सीट्स, आईसीयू 15 सीट्स, रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी 20 सीट्स, फिजियोथेरापी 30 सीट्स, और एक कोर्स है बी ऑप्टोम, और एक कोर्स है जो बी ऑप्टोम है वो डीएमई आपका काउंसलिंग करेगा, डीएमई। ओके, आपका डीएमई काउंसलिंग करेगा, ये बी ऑप्टम है, इसमें 6 सीट्स है। ओके, मैं फिर से बोल देता हूँ, इसमें 6 सीट्स है। ओके, अभी डिग्री का जो कोर्सेज का है, ये जो टोटल कोर्सेज है अभी फिलहाल गवर्नमेंट में, ये मैंने बोल दिया 11 कोर्सेज है। ओके, 11 कोर्सेज है। अभी मैं टॉप कोर्सेज के बारे में बताऊंगा। देखो, स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर क्या रेडियोग्राफी टॉप में चूज किया, क्योंकि रेडियोग्राफी स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर अंडर 40 या 40, यस, अंडर 40 रैंक में ही आपको चाहिए था रेडियोग्राफी के लिए। लास्ट ईयर अंडर 40 में ही खत्म हो गया था सीट्स, रेडियोग्राफी का बोल रहा हूँ। ओके, बीपीटी के लिए देखो, जनरल कैटेगरी, देखो ये मैं जनरल के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, 40 जो मैं बोल रहा हूँ जनरल के लिए बोल रहा हूँ। ओबीसी एसटी उनका शायद 60 रैंक तक गया था। ओके, 60 रैंक तक गया था लास्ट ईयर, मेरिट लिस्ट में नहीं है, आप ढूंढ के भी नहीं पाओगे। ओके, ओबीसी एससी के लिए 60 रैंक तक गया था, एसटी हिल एंड एसटी प्लेन के लिए इज लाइक 70 रैंक तक गया था। ओके, ये रेडियोग्राफी के बारे में बोल रहा हूँ। सेकंड जो है मैं बोलूँगा बीपीटी। बीपीटी का देखो 30
सीट्स है, जोरहाट में मैंने बोला। रेडियोग्राफी का 20 सीट्स है, 10 सीट जीएमसी, 10 सीट एएमसी। ओके, बीपीटी जोरहाट में है 30 सीट्स। ओके, इसका जनरल का गया था 97 अप्रॉक्स रैंक था उनका, तो वो गया था जनरल का। में ओबीसी का एज लाइक 120 ऐसा गया, एससी का ऐसा। हाँ, तो देखो बी ऑप्टॉन थर्ड जो कोर्सेस है बी ऑप्टॉन, इसके लिए भी आपको 100 रैंक, अंडर 100 रैंक चाहिए होगा। आईसीयू के लिए भी भाई, आईसीयू एंड कार्डियक ये दोनों कोर्सेस ये आपको 40 रैंक तक आना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी से स्टूडेंट्स हो तो आप 40 रैंक तक आना पड़ेगा। ओबीसी एससी एसटी थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। ओके, डायलिसिस ये भी बहुत अच्छा कोर्स है, 10 सीट से सिर्फ जीएमसीएच में है। ओटी ऑपरेशन थिएटर जो है ये 30 सीट से, 10 सीट जीएमसी, 10 सीट एएमसी, 10 सीट जो एसएमसी है वहाँ पे। बीएमएलटी कोर्स लास्ट में चूज करते हैं। देखो ये 60 सीट से 20 करके 3 कॉलेजेस में है, एएमसी जीएमसी एसएमसी में। ओके, एंड आईसीयू जीएमसी में है, कार्डियक जीएमसी में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेस है ये। देखो मैंने कोर्सेस क्या बोला, टॉप कोर्सेस, मैं फिर से बोल देता हूँ। टॉप कोर्सेस स्टूडेंट्स के ने लिया था लास्ट ईयर जो है रेडियोग्राफी, देन आया बीपीटी, एंड देन आया बी ऑप्टॉम, एंड देन आया आईसीयू, कार्डियक, डायलिसिस, ओटी, बीएमएलटी। ये जो कोर्सेस है अच्छे अच्छे रैंक वालों ने ये कोर्सेस लिया है। अभी आते हैं जो फ्यूचर स्कोप। देखो पहले आ जाते हैं रेडियोग्राफी के बारे में। देखो रेडियोग्राफी के बारे में आ जाते हैं। रेडियोग्राफी में देखो आपका 4 साल का कोर्सेस है, एंड आप 4 साल के बाद आपको यदि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता, देखो गवर्नमेंट जॉब डायरेक्ट नहीं मिलेगा। यदि गवर्नमेंट जॉब नहीं किया, आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो 25 से लेकर 30 के तक आपको सैलरी मिलेगा। 25 से 30 के तक आपको सैलरी मिलेगा यदि असम में कर रहे हो। यदि असम से बाहर जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा पैसा है। आप फ्रेशर्स कैंडिडेट है तो आपको 25 से 30 के प्राइवेट में ही आपको मिल जाएगा। ओके, ये है रेडियोग्राफी। स्कोप क्या है, देखो स्कोप फ्यूचर में आपका बहुत मतलब हॉस्पिटल्स आ रहे हैं गवर्नमेंट का, तो पोस्ट निकलेगा उसमें। देखो 10 सीट से जीएमसी, 10 सीट एएमसी, तो आपका गवर्नमेंट जॉब होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, हाई है। और इसका जो पोस्ट निकलता है बहुत ज़्यादा निकलता है, क्योंकि रेडियोग्राफर बहुत ज़रूरत पड़ता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। ओके, तो रेडियोग्राफी का जो डिमांड है बहुत ही ज़्यादा है। 25 तो मैंने असम का बोला। यदि आप बाहर जाओगे देखो 50 से 60 के तक आप इनकम कर रहे हैं रेडियोग्राफर। ओके, 50 से 60 के तक इनकम कर रहे हैं बाहर। बाहर मतलब अब्रॉड भी नहीं, असम के बाहर भी जाओगे तो कई जगह पे बहुत 50 के से 60 के तक सैलरी मिल रहा है उनको मंथली। एंड 4 साल का कोर्स है। देखो हॉस्टल नहीं है तो 5 लाख तो अराउंड आपका खर्चा होगा, 5 लाख आपको खर्चा होगा। स्टाइपेंड देखो, स्टाइपेंड न्यू कोर्सेस है, इसके लिए फंड अभी भी फंड नहीं है। मैंने जितना सुना है मेरे हिसाब से स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, मेरे हिसाब से स्टाइपेंड आपको नहीं मिलेगा। ये था रेडियोग्राफी का, बहुत ही डिमांडेबल कोर्स है ये। आपको जनरल कैंडिडेट्स हो तो आपको अंडर 40 रैंक होना पड़ेगा, अंडर 40 रैंक आपको होना जरूरी है रेडियोग्राफी। नेक्स्ट आते हैं आपका जो बीपीटी, सेकेंड जो चीज़ था आपका बीपीटी। बीपीटी में देखो बहुत अच्छा चीज़ क्या है, देखो इसमें डॉक्टर लगा सकते हैं। डॉक्टर लिखे, ये जो पीटी लिख के आप डॉक्टर लगा सकते हैं। तो इसमें और एक दिक्कत है कि गवर्नमेंट जो पोस्ट निकलता है थोड़ा कम निकलता है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में एक ही फिजियोथेरेपिस्ट जरूरत पड़ता है जनरली। कुछ लोग आ जाएंगे ज्ञानी बाबा कमेंट करने। ओके, तो मैं फिलहाल बोलते तो देखो बीपीटी का जो पोस्ट निकलता है गवर्नमेंट का तो थोड़ा कम निकलता है, पर एक खासियत जो है ये है डॉक्टर लिख सकते हो। एंड पीटी इसमें और एक खास बात क्या है, आप प्राइवेट चैम्बर खोल सकते हो। प्राइवेट चैम्बर खोलोगे तो आपका सैलरी तो नहीं बोल सकता, प्राइवेट या कहीं भी काम करोगे, पहले आप फ्रेशर्स हो तो आपका ये भी बीपीटी भी 25 से 35 के तक जाता है। एंड ये वेरिएबल है, ये आपको 1 लाख तक जा सकता है। ये जो है 1 लाख तक आपका जा सकता है। एंड यदि आपने प्राइवेट चैम्बर खोला, आपने बिजनेस किया, देखो आप बिजनेस तो देखो जितना बढ़ा पाओगे उतना ज़्यादा पैसा है। आप मंथली 6 लाख तक आप बढ़ा सकते हो, है ना। 6 लाख 10 लाख भी बहुत सारे मैंने बीपीटी डॉक्टर्स देखा है इनकम कर रहे हैं। ये है बीपीटी। एंड जो फ्यूचर स्कोप है मैं बोल देता हूँ, देखो गवर्नमेंट में जॉब निकलेगा, बट जो पोस्ट है बहुत कम निकलेगा। तो आप लोग मान के चलिए यदि आप बीपीटी चूज करोगे तो गवर्नमेंट जॉब का मतलब इतना ख्याल मत रखो कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। ओके, सेकंड जो चीज़ है, देखो बीपीटी का सैलरी इतना ही है। रेडियोग्राफर एंड जो बीपीटी का है ऑलमोस्ट सेम ही है, पर रेडियोग्राफर का सैलरी ज़्यादा होता है। कभी कहीं रेडियोग्राफर का सैलरी ज़्यादा होता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि डॉक्टर है इसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। देखो अब ग्राउंड रियलिटी आप नहीं जानते हो। जब आप एडमिशन लोगे, पढ़ाई करोगे, 4 साल आप घिसोगे, घिसने के बाद यह सब पता चलेगा। ओके, एंड
यह है बीपीटी के बारे में। स्टाइपेंड इसमें भी नहीं मिलने का चांसेस है, क्योंकि अभी तक कुछ भी डिटेल्स नहीं दिया गया कि स्टाइपेंड मिलेगा कि नहीं। पर बोला गया था पहले जो स्टाइपेंड मिलेगा, पर मुझे लगता नहीं है कि अभी तक स्टाइपेंड मिलने का कोई चांसेस है, क्योंकि न्यू कोर्सेस है तो फंड आपको पता ही है। बीपीटी जोरहाट मेडिकल कॉलेज में है। एंड आपका यदि जनरल कैंडिडेट्स हो तो आपका रैंक आपको 100 अंडर 100 चाहिए होगा। बीपीटी का अंडर 100, ओबीसी का है तो आपको अंडर 10 जाएगा। इस बार 110 जाएगा ओबीसी एंड एसटी के लिए। एससी एंड सॉरी ओबीसी एंड एससी के लिए 110। एंड जो एसटी प्लेन एसटी हिल कैटेगरी के स्टूडेंट्स है उनको देखो 130 तक जा सकता है, उस इसके ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स है इस बार। ओके, यह है बीपीटी का फ्यूचर स्कोप बता दिया मैंने, क्या क्या होगा, सैलरी मैंने बता दिया। आप देखो बीपीटी का एक ऐसा वेरिएबल फैक्टर है, ये आप 1 लाख से 1.5 लाख भी आप मंथली ऐसा प्राइवेट में इनकम कर सकते हो जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। फ्रेशर्स कैंडिडेट्स को देखो 25 से 35 के तक आपको मिलेगा, इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। एमबीबीएस को ही मिल रहा है, आपको पता है भाई एमबीबीएस का कितना मिलता है। थर्ड देखो जी ऑप्टोमेट्री, बी ऑप्टो कुछ एक कोर्स है जो जीएमसीएच में है। बी ऑप्टोम 6 सीट्स है एंड जीएमसीएच में है। जनरल के लिए इसमें क्या कितना रैंक लगेगा, अंडर 100 रैंक लगेगा इसमें। इसमें अंडर 100 रैंक लगेगा। इसमें भी और एक खासियत है, देखो फिजियोथेरेपी के जैसा ही ये बी ऑप्टोम जो कोर्स है, ये इंडिविजुअल एक चैम्बर बोल सकते हैं। चैम्बर आई मीन देखो जो प्राइमरी हेल्थ केयर है आई का रिलेटेड, ऑप्टोमेट्री मतलब आई का रिलेटेड है, तो प्राइमरी जो हेल्थ केयर है या प्राइमरी जो आंखों का प्रॉब्लम्स होता है उसके लिए ऑप्टोमेट्री के पास ही जाता है, ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास। देखो ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम क्या है, आपका जो डिजीज है वो डायग्नोस करे एंड आपका जो चश्मे है या चश्मा का पावर क्या होगा या क्या, ये सब जो चीज़ें हैं वो सारे करते हैं। तो इसका सैलरी यदि आप प्राइवेट में जाओगे, इसमें जनरली मिले लेंस कार्ड या जो टाइटन होता है, इसमें देखा कि मिनिमम 30 के से स्टार्ट होता है मिनिमम, इससे नीचे नहीं आया अभी तक, मैंने बहुत रिसर्च किया। तो 30 के मिनिमम है प्राइवेट में, मतलब लेंस कार्ड हो गया, टाइटन हो गया। यदि आप प्राइवेट चैम्बर खोलोगे तो बिजनेस आपको पता ही है, आप जितना कर पाओगे उतना आपका फायदा है। तो बी ऑप्टोम एंड जो फिजियोथेरेपी, ये दोनों इंडिविजुअल कोर्सेस है, ये किसी भी डॉक्टर्स के अंडर में काम करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्टोमेट्री देखो एक ऑप्थोमेलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ता है, ऐसा ही फिजियोथेरेपी में देखो डायरेक्टली फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाते कुछ लोग, क्योंकि अदर्स डॉक्टर से प्रिफर्ड लेते हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है, मैं बोल रहा हूँ जो ये ग्राउंड रियलिटी है। ओके, अब बीपीटी एंड ऑप्टोमेट्री के लिए देखो, ऑप्टोमेट्री एंड बीपीटी दोनों इंडिविजुअल कोर्सेस है जिसमें आप खुद बिजनेस स्टेबल कर सकते हो। एंड जॉब अपॉर्चुनिटी देखो, इसमें 6 सीट्स है तो सीट्स ज़्यादा नहीं है। एंड इसमें ऑप्टोमेट्रिक्स का देखो पर मेडिकल कॉलेज में 4 ही ऑप्टोमेट्रिक्स रिक्वायर्ड होता है। तो बीपीटी के हिसाब से देखो तो ऑप्टोमेट्रिक का जो गवर्नमेंट पोस्ट निकलता है थोड़ा ज़्यादा निकलता है। ओके, तो ये है ऑप्टोमेट्रिक का। एंड यदि आप अब्रॉड जाओगे तो ये भी 1 लाख तक जाता है, 1 लाख तक आपका जो सैलरी होता है वो जाता है। एंड थर्ड में आते हैं जो मैंने क्या बोला था कि थर्ड में देख लेता हूँ पहले। थर्ड में मैंने क्या बोला था कि आईसीयू, आईसीयू एक ऐसा कोर्स है, आईसीयू एंड कार्डियक केयर। देखो आईसीयू एंड कार्डियक केयर जो है 4 साल का, ये भी 4 साल का कोर्सेस है। आईसीयू एंड कार्डियक केयर, आईसीयू एंड कार्डियक केयर, कार्डियक केयर। देखो आईसीयू एंड कार्डियक केयर में देखो आपको क्या होता है, 4 साल आपने कोर्स किया। स्टाइपेंड इसमें भी देखो सेम कोर्सेस है, स्टाइपेंड के बारे में मैं बार बार नहीं बोलूँगा, सेम कोर्सेस है। स्टाइपेंड देखो ऐसा ही है। आईसीयू में देखो आपका मिनिमम जो इनकम होता है, या आप बोल सकते हैं कि सैलरी इसमें भी 22 या 23 से स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग सैलरी में बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट का नहीं, प्राइवेट का। एंड गवर्नमेंट का मैं पूरा जो कोर्सेस है, सारे कोर्सेस के जो गवर्नमेंट कोर्स में जितना सैलरी होगा वो मैं लास्ट में बताऊंगा। सारे कोर्सेस का गवर्नमेंट जो होगा वो मैं लास्ट में बताऊंगा। देखो प्राइवेट में आपने कार्डियक एंड आईसीयू कर लिया, आपको तो प्राइवेट में 22 या 23 से आपका स्टार्टिंग है। अब जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा इतना आपका सैलरी है। ओके, फ्यूचर इसको इसमें बहुत ज़्यादा है। देखो कार्डियक का आपको पता है, कार्डियक का बहुत ही असम में तो इतना हॉस्पिटल्स है भी नहीं कार्डियक का, हार्ट का। एंड आईसीयू तो आपका रिक्वायर्ड है ही। एंड फोर्थ जो कोर्स है देखो, मैंने बोला कि डायलिसिस। आजकल किडनी का बहुत इशू चल रहा है, किडनी का बहुत सारे लोग किडनी इशू चल रहा है, तो डायलिसिस एक टेक्नीशियन आपका रिक्वायर्ड है। इसका सैलरी 25 से स्टार्टिंग है, 25 से स्टार्टिंग है सैलरी प्राइवेट में। ओके, डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए। और गवर्नमेंट जॉब देखो इसमें 10 सीट्स है, सिर्फ जीएमसीएच में 10 सीट्स है। तो देखो सीट्स कम है एंड स्टूडेंट्स भी कम होंगे। एंड आपका अपॉर्चुनिटी यदि पोस्ट निकलता है तो डायलिसिस से आपको पोस्ट मिलने का चांसेस ज़्यादा है। ओके, डायलिसिस। अभी जो फिफ्थ मैंने बोला था देखो, कार्डियक बोल दिया एंड मैंने आईसीयू बोल दिया। एंड और एक रह गया कि क्या,
ओटी, ओटी रह गया एंड बीएमएलटी रह गया। ओके, अभी आते हैं हम ओटी के लिए। देखो मैं ओटी में सबको प्रिफर नहीं करूंगा, ओटी जो कोर्स है मैं सबको प्रिफर नहीं करूंगा, क्योंकि देखो मैं पहले कुछ जॉब के बारे में बोल देता हूँ। ओटी का भी देखो 22 से लेके 27 तक आपका प्राइवेट में मिल रहा है फिलहाल, 22 से 27 तक। सेकंड जो चीज़ है, देखो ये 4 साल आपने कोर्स किया, 5 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिया, 5 लाख इन्वेस्ट करने के बाद आपका ओटी का जो प्राइवेट का भी जॉब मतलब आपको मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मुश्किल नहीं मैं बोल रहा हूँ, आपको मिल जाएगा ओटी का। यदि आप थोड़ा बैकवर्ड जगह से हो तो आपको दिक्कत होगा। मैं ऐसे आप यदि टाउन में रहते हो या कुछ स्मार्ट सिटी में रहते हो तो आपको ओटी टेक्नीशियन आपको दिक्कतें नहीं आएगा। ओटी का क्या होता है, देखो सारे हॉस्पिटल्स में नहीं होता है, ऑपरेशन थिएटर जो होता है बहुत सारे नहीं होता है हॉस्पिटल्स में, तो आपको जॉब मिलने का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। पर ओटी का क्या है, देखो ओटी का 30 सीट्स है, 10 सीट जीएमसी, 10 सीट एमसी एंड 10 सीट एसएमसी। तो इसमें स्टूडेंट्स कम है, गवर्नमेंट जॉब निकलेगा या पोस्ट निकलेगा तो आपको मिलना चांसेस ज़्यादा बनता है। ओके, आपको मिलने का चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रेफरेंस जो देंगे जॉब देने के लिए, जब पोस्ट निकलेगा या जो वेरिफिकेशन होगा स्किल टेस्ट के लिए, तब आपका देखो गवर्नमेंट में जिसने कोर्स किया उसको प्रीफर ज़्यादा करेंगे। एंड 6 जो कोर्स है बीएमएलटी, भाई बीएमएलटी देखो आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। एंड देखो अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बीएमएलटी को मैंने क्यों बोला, बीएमएलटी तो हर एरा गैरा कर रहा है। देखो भाई बीएमएलटी जीएमसीएच में 20 सीट्स है, एएमसी में 20 एंड एसएमसी में 20 सीट्स है। गवर्नमेंट में बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो कोर्सेस है, टेक्नोलॉजी है बट टेक्नीशियन ही बोला जाता है ना, ये कोर्सेज गवर्नमेंट में नहीं आया था, तो न्यूली आया है, न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड इसका जो जॉब है, देखो गवर्नमेंट में पोस्ट बहुत ज़्यादा निकलता है बीएमएलटी का, मतलब लेबोरेटरी टेक्नीशियन का बहुत ज़्यादा पोस्ट निकलता है। तो आपने बीएमएलटी कर लिया तो आपको गवर्नमेंट में जॉब मिलने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। अभी मैं फिलहाल पूरा ओवरऑल देखो गवर्नमेंट में आपका सैलरी क्या होगा, अभी मैं फिलहाल बोल देता हूँ रेडियो किसका क्या क्या जो सैलरी होगा। मैं ऊपर चला जाता हूँ, वहाँ पे मैं बोल देता हूँ। ओके, किसको क्या होगा सैलरी, या जो इंडिविजुअल का है मैं ये थोड़ा मिटा देता हूँ। ओके, कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया है ना तो कौन सी कोर्सेज के लिए गवर्नमेंट में कितना पैसा मिलेगा या कितना सैलरी होगा ये मैं बोल देता हूँ, थोड़ा बहुत आपको कुछ आइडिया मिलेगा। रेडियोग्राफी, बीपीटी एंड ऑप्टोमेट्री, ये 3rd ग्रेड, देखो ये सारा जो कोर्सेस है 3rd ग्रेड के अंडर में आते हैं। अभी 3rd ग्रेड बोल रहे हो तो बोलेंगे कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के बारे में बोल रहे हो, अबे गधे में डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं बोल रहा हूँ, जॉब के बारे में बोल रहा हूँ। ये 3rd ग्रेड कैटेगरी में पढ़ेंगे पहले। हाँ, तो इसमें सैलरी देखो स्टार्टिंग तो देखो मुझे लग रहा है कि 35K प्लस होगा, स्टार्टिंग 35 प्लस कुछ अलावेंस होता है, बहुत सारी चीज़ें होता है, तो 40 क्रॉस करेगा ये तीनों कोर्सेज के लिए, रेडियोग्राफी बीपीटी ऑप्टोमेट्री, ये आईसीयू कार्डियक डायलिसिस के लिए एंड ओटी के लिए, ये इनके लिए देखो 30 प्लस जाएगा, 30 प्लस आपका जो सैलरी होगा 30 प्लस ही जाएगा, या 33 मान सकते हैं। एंड कुछ अलाउंस लगा के 37 तक आ सकता है आपका सैलरी गवर्नमेंट में। फर्स्ट स्टार्टिंग देखो गवर्नमेंट जॉब मिलता है तो अपडेट होता रहता है, सैलरी बढ़ जाता है। बीएमएलटी का फिलहाल देखो ये भी 3rd ग्रेड में आता है, ये भी अप्रॉक्स 30K प्लस आपको मिलेगा, आपको 30K प्लस आपको जब जॉब मिलेगा, फर्स्ट फ्रेशर्स भी होंगे तो आपको 30K प्लस मिल जाएगा। ये मैंने सारी चीज़ें बोल दिया। अभी कुछ पॉइंट बताता हूँ। देखो आपने यदि जीएमसीएच में एडमिशन लिया, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस में लिया, इससे आपका जॉब सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। जब पोस्ट निकलेगा, पोस्ट निकलने के बाद आप जब अप्लाई करोगे उसमें गवर्नमेंट स्टूडेंट का जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाई किया था उनको ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा। ओके, एंड सेकेंड जो चीज़ है खर्चा कितना है, मैंने बोला था खर्चा देखो सारे कोर्सेज के लिए आपको हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, हॉस्टल नॉट अवेलेबल, तो आपको 5 लाख तक आपका खर्चा होगा, 5 लाख तक आपका खर्चा होगा। आप हिसाब करोगे कि नहीं मैं मंथली 10K यूज़ करूँगा तो इतना साल होगा तो 3,60,000 होगा, 3,60,000 होगा, 4 लाख होगा, नहीं होगा, 5 लाख जाएगा टोटल जब हिसाब करोगे। ग्राउंड रियलिटी में बोल रहा हूँ, अब मैं जो बोल रहा हूँ यही होगा, इससे एक भी इतना परसेंटेज भी गिर रहा है ना तो 5 साल बाद मुझे बोलना, 4 साल बाद। ओके, 5 लाख आपका खर्चा होगा। एंड सोच समझ के लेना। मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप लोग जीएमसी में आने की कोशिश कीजिए। यदि जीएमसी आपका प्रेफर नहीं होता, देखो बीपीटी लोगे तो आपको जीएमसी ऑब्वियसली आपको नहीं होगा, है ना, जोरहाट में है। एंड ज़्यादा देखना कि आप घर के आसपास लो सीट, जो मेडिकल कॉलेज है, जो घर के पास जो मेडिकल कॉलेज होगा उसमें लेने के लिए ट्राई करो।
एंड डॉक्यूमेंट्स देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स पीआरसी बोल रहे थे कि पीआरसी बहुत पहले बना हुआ था, 2 साल पहले 3 साल पहले बना हुआ था। हाँ, ये एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीआरसी एक बार बनता है। एंड सेकंड जो चीज़ है देखो, गैप सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड नहीं है एडमिशन के लिए। थर्ड जो चीज़ है, जो मेडिकल फिटनेस, कुछ स्टूडेंट्स बोले कि मेडिकल फिटनेस चाहिए, नहीं चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ओके। एंड एचएस में जस्ट आपका परसेंटेज पीसीबी का ठीक ठाक होना चाहिए, पास होना चाहिए, 45 ऐसा कुछ एलिजिबिलिटी है शायद, मैं भूल गया, अब देख लेना, मैं पिछले वीडियो में दे दिया। एंड मैंने 3 वीडियो दे दिया, मैंने बोला कि कॉलेज वाइज या जो कोर्सेस है वो मैं बोल दिया है ना। अभी आते हैं, ये सारे मैंने डिग्री के लिए बोल दिया, जो डिटेल्स था मैंने डिग्री के लिए बोल दिया। डिप्लोमा के लिए देखो सेम चीज़ें हैं, डिप्लोमा के लिए सेम कोर्सेस है। मैं फिलहाल आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, डिप्लोमा के लिए भी सेम कोर्सेस है। मैं सेम कोर्सेस डिप्लोमा के लिए भी है वेरियस मेडिकल कॉलेजेस में। उनका देखो डिप्लोमा का सैलरी जो होता है, फिलहाल जो पोस्ट निकल रहा है, देखो मैं और एक चीज़ बोल रहा हूँ, मैं शॉकिंग न्यूज़ देना चाहता हूँ। जो फिलहाल जो पोस्ट निकल रहा है उसमें डिप्लोमा एंड जो ग्रेजुएशन है दोनों को समान से मतलब समान आंखों से देखा जा रहा है कि दोनों को सेम ही सैलरी देने की बातें कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट कुछ जब गवर्नमेंट कॉलेजेस से डिग्री करके जब निकलेंगे तभी शायद कुछ नोटिफिकेशन आएगा, डिप्लोमा का कुछ सैलरी कुछ घटेगा या डिग्री का बढ़ेगा, ऐसा, ओके। तो डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन का दोनों का सैलरी सेम ही दिया है। मैंने देखा था लास्ट ईयर का कुछ, मैंने देखा था एनएचएम का या डीएमई का कुछ रिक्वायरमेंट था, नौगांव मेडिकल कॉलेज या कुछ नलबारी मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ था, उसमें जो पोस्ट निकला था उसमें कुछ सैलरी का इशू दिया था, कुछ डिटेल्स। तो उसमें मैंने देखा था कि डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन दोनों का सैलरी सेम ही है, पर ग्रेजुएशन के ज़्यादा प्रीफर्ड कर रहे थे, ओके। ये चीज़ है डिप्लोमा के लिए। डिप्लोमा के लिए कॉलेज वाइज सीट मैट्रिक्स देखना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से देख लो। एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें बोला, आपको यदि कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता देना। एंड व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर लेना, ओके। एंड वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके। बाय बाय, सी यू गाइस।